हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। सो आज हम देखेंगे रिलेशंस का आगे वाला पार्ट। जब हम रिलेशन अंडरस्टैंड कर रहे थे तो हमने स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा था, राइट। अब हम देखेंगे क्लोजर्स। अब ये क्लोजर्स एक्चुअली होते क्या है हम उसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो क्लोजर्स होते हैं उसके अंदर ढेर सारे टाइप्स है, 3 टाइप्स है स्पेसिफिकली। कौन से तो रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। जब मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करती हूँ तो वहां पे भी हमारे पास रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आता है। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। हियर वी आर स्टडीइंग क्लोजर्स। क्लोजर्स के रिस्पेक्ट में हम चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहां पे हम रिलेशंस के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, ठीक है। तो जब मैं क्लोजर्स बोलूंगी तो मैं क्या कहूंगी, रिफ्लेक्टिव क्लोजर। रिफ्लेक्टिव क्लोजर यानी वो क्लोजर होता है जहां पे फॉर्मेट क्या होगा रिलेशनशिप का, आर टू बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो R1 यूनियन डेल्टा। क्या हो रहा है, R1 यूनियन डेल्टा। अब ये जो R1 है ये एक्चुअली आपको प्रोवाइडेड होगा। डेल्टा एक ऐसी चीज है जो आपको निकालनी पड़ेगी और वो काफी इजी है। बस आपको क्या करना है, हमारा सिंपली आइडेंटिटी रिलेशन क्या हुआ करता था, हम सेम लिखते हैं। अगर मैंने आपको दिया रिलेशन एक नॉर्मल से नॉन एम्प्टी सेट दिया A दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है, मैंने इतना दे दिया। तो इसका डेल्टा क्या होने वाला है, सिंपली रिपीट करो एलिमेंट को 1,1 2,2 3,3 4,4, ये हो जाएगा आपका डेल्टा की वैल्यू। अब हमारा जो रिफ्लेक्टिव क्लोजर है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे R से डिनोट कर रहे हैं। तो R विल बी इक्वल्स टू R1 यूनियन दिस डेल्टा। R1 आपको दिया गया है क्वेश्चन में, डेल्टा मैंने निकाल लिया, इन दोनों का यूनियन। व्हाट इज यूनियन, हम यूनिक एलिमेंट्स को लिखेंगे, रिपीटेशंस को अवॉइड करेंगे और कंबाइन करके एक पर्टिकुलर सेट बना देंगे जो होगा मेरा रिफ्लेक्टिव क्लोजर। अब यहाँ पे जो हमारा R है इट इज अ नॉन रिफ्लेक्टिव रिलेशन। मेरा जो R निकलने वाला है वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर एक ऐसा क्लोजर होता है जहां पे जो वैल्यू होती है ना, जब मैंने सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा था तो याद करो हमारी वैल्यू क्या हुआ करती थी, हम ध्यान देते थे चीजों को R इनवर्स से। व्हाट इज R इनवर्स, जिसे हम कहते हैं इनवर्स, जो हम कहते हैं उसमें क्या होता है, उसका इनवर्स अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरे पास कोई सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1,2 तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2,1, तो वहां पे वो एग्जिस्ट होना चाहिए, तब वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। लेकिन यहां पे जो मेरा R होने वाला है दैट इज सिमेट्रिक क्लोजर, इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, मतलब वो मेरा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होने वाला है, वहां पे ऐसे एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सिमेट्रिक रिलेशन की वैल्यू कैसे आएगी, R1 यूनियन R1 इनवर्स। अब ये R1 आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको R1 इनवर्स निकालना पड़ेगा। व्हाट इज R1 इनवर्स, जितने भी एलिमेंट R में होंगे बस उसको उल्टा करके लिख दो, A को B बना, मतलब उल्टा पोजीशन चेंज करके लिख दो, दैट इज R1 इनवर्स। अब उन दोनों को क्लब कर दो, उसको यूनियन कर दो और जो यूनिक वैल्यूज होंगे उसको लिखो, रिपीटेशंस को अवॉइड करो। इसके बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ थिंग है हमारा ट्रांजिटिव। वहां पे भी और यहाँ पे भी ट्रांजिटिव क्लोजर जो है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, R रेज टू एस्ट्रिक, जो हम R रेज टू स्टार या R रेज टू एस्ट्रिक जो भी आपको कहना है उससे हम डिनोट करेंगे, जो कि होगा R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R रेज टू 3 यूनियन R रेज टू 4 टिल R रेज टू n। अब ये n कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जहां पे अगर मेरे पास मैंने आपको एक सेट दिया A जिसके अंदर मैंने आपको 6 एलिमेंट्स दिए, तो मेरा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। काउंट करो कितने एलिमेंट्स होंगे, वो हो जाएगा हमारा n का वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब यूनियन R रेज टू 4 यूनियन R रेज टू 5 यूनियन R रेज टू 6, इतना आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर क्यूब रेज टू 4 रेज टू 5 जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका अलग है। यहाँ इसको क्यूब स्क्वायर एंड एवरीथिंग हमसे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है आपको। बस आपको क्या चीज को, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो हमें यूज करना है और फिर हम ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल सकेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना इतना ईजी नहीं है। ट्रांजिटिव क्लोजर अगर मैं आपको छोटे एलिमेंट तक बोल रही हूँ, समझो मेरा n 6 है तब तक सॉल्व कर सकते हो, 4 है तब तक सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने आपको n की जो वैल्यू है, मतलब जो मेरा a है उसमें दे दिए 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स दे दिए, अब कहां तक जाओगे, R रेज टू 10 तक जाना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ इजी टास्क। जब आप एक्चुअली ट्रांजिटिव क्लोजर की वैल्यू निकालोगे, एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये इतना इजी बिल्कुल नहीं है जितना इजी मैं इसको कह रही हूँ। इसके लिए ट्रांजिटिव क्लोजर निकालने के लिए वी यूज अ
form we use a algorithm which is called as Warshall algorithm. ये algorithm काफी important है to find transitive closure. जब आप higher educations में जाओगे, आगे के सेमेस्टर में जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो Warshall algorithm है, हम एक्चुअली इसको बहुत जगह पे इंप्लीमेंट करते हैं इन आर कोडिंग पार्ट ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे ये करता क्या है, एक्चुअली हमें ट्रांजिटिव क्लोजर निकाल के देता है विद इन वेरी इजी स्टेप्स. हमने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखा फॉर आवर रिलेशन, हमें वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा. तो लेट अस कम अपॉन सम्स. हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हम यूज करने वाले ये वाले सेशन में हमने अंडरस्टैंड कर लिया. जब मैं आपको कहूंगी रिफ्लेक्टिव क्लोजर हमें निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, R1 यूनियन डेल्टा. जो डेल्टा हमारा होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन टाइप ऑफ थिंग रहेगा. ठीक है, जब मैं आपको कहूंगी सिमेट्रिक क्लोजर, तब आपको क्या ध्यान रखना है, R1 यूनियन R1 इनवर्स. ठीक है, जब मैं आपको ट्रांजिटिव कह रही हूं, तब आपको क्या ध्यान देना है, R विल बी इक्वल्स टू R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब टिल n, R रेज टू nth, जहां तक हमारा एलिमेंट का वैल्यूज नंबर्स होने वाले. ठीक है, तो अब चलते हैं सम्स के ऊपर. सम्स काफी अच्छे प्यारे प्यारे है. वॉशल को हम बाद में देखते हैं. तो सबसे पहला देखो यहाँ पे सम दिया है आपको, लेट a इज इक्वल्स टू, आपको क्या दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको एक्चुअली पेपर में, एंड ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है. लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3. आपके पास एक a सेट दिया गया है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 एंड 3. 3 एलिमेंट्स है. R1 R2 एंड R3 आर द रिलेशन ऑन अ सेट A. R1 एक रिलेशन है, R2 एंड R3 ये क्या है, छोटे छोटे रिलेशन मैंने जनरेट करके आपको दे दिए हैं. कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन इन डिटेल क्लोजर रिलेशन अगर आपको आया, तो उस समय आपको एग्जांपल्स खुद से जनरेट करने पड़ते हैं. तो उस सिचुएशन के लिए ये एग्जांपल्स बहुत मैटर करते हैं. आप इसको ध्यान में रखो कि मैंने ए क्या लिया, 1 2 3, फिर उसके बाद मैंने 3 रिलेशन लिए. ये 3 रिलेशन आप कुछ भी ले सकते हो, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3, कुछ भी आप ले सकते हो. यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, देखो R1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 1 2 1. R2 दिया है 1 1 2 2 3 3. इन्होंने आपको पूछा क्या है, फाइंड द रिफ्लेक्टिव क्लोजर. रिफ्लेक्टिव क्लोजर इसमें से एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है पॉसिबिलिटी दे आस्क की सिमेट्रिक क्लोजर आल्सो. यहाँ पे देखो, जब मैं R1 लिखूंगी, मेरा रिलेशन, जब मैं आपको रिफ्लेक्टिव क्लोजर की बात कर रहे हैं हम, तो हमें क्या ध्यान देना है, R विल बी इक्वल्स टू R1 यूनियन डेल्टा. राइट, अब ये डेल्टा मुझे कैसे मिलेगा, ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1 2 3 है. राइट, तो मेरा डेल्टा क्या होने वाला है पता है, सिंपली एलिमेंट्स को रिपीट करो सेट के अंदर. हम जब एलिमेंट्स बना रहे हैं ना, एटम्स जो बना रहे, सिंपली आइडेंटिटी रिलेशन हम कैसे लिखा करते थे, उस हिसाब से बस आपको क्या लिखना है, इसको रिपीट करते हुए लिखना है. अब हमें R1 क्या दिया है, R1 इज इक्वल्स टू 1 1 2 1, ये आपको दिया है R1. अब निकालना है आपको रिफ्लेक्टिव क्लोजर, जिसे हम डिनोट करेंगे R से. R इज इक्वल्स टू R1 यूनियन डेल्टा. अब R1 क्या है, ये डेल्टा क्या है, ये, इसमें से आपको यूनियन निकालना है. जो रिपीटेशन हो रहा है, जैसे कि देखो 1 1 1 1 दोनों में है, रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ उसको एक ही बार लिखोगे 1 1. बाकी एलिमेंट्स 2 2 3 3, और एक यूनिक दिख रहा होगा आपको 2 1. ये हो गया मेरा R. यहाँ पे इस पर्टिकुलर के लिए R1 हो जाएगा हमारा ये रिफ्लेक्टिव क्लोजर फॉर R1. तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, रिफ्लेक्टिव क्लोजर फॉर R. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर. बस आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना. अब चलते हैं R2 के लिए. R2 में आपको क्या दी गई है वैल्यू, यहाँ पे देखो 1 1 2 2 3 3. अब आप नोटिस करोगे रिफ्लेक्टिव क्लोजर, ये लिख लेना, रिफ्लेक्टिव क्लोजर ऑफ R2 विल बी इक्वल्स टू R2 यूनियन डेल्टा. राइट, अब हमारा डेल्टा देख लो और हमारा R2 देख लो, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है. रिपीटेशन से, बट हम एक बार जरूर लिखेंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 1 2 2 3 3, मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्टिव क्लोजर फॉर R2. अब चलते हैं R3 के लिए. R3 इज इक्वल्स टू 3 1, नेक्स्ट 1 3 2 3, ये हो गया मेरा R3. अब व्हाट विल बी रिफ्लेक्टिव क्लोजर ऑफ R3 विल बी इक्वल्स टू R3 यूनियन डेल्टा. अब देख लो, रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखना है, सिर्फ एक ही बार आ रहा है फिर भी आपको लिखना है. व्हाट इज यूनियन, हम यूनाइट करके, पूरा यूनाइट करके हम लिखते हैं. यहाँ पे देखो क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास,
डेल्टा की 1,1, 2,2, 3,3। सबसे पहले ये लिख दो 2,2, 3,3। अब नेक्स्ट इसका देखो, सारे एलिमेंट्स हमारे यूनिक है, मतलब मेरा जो ये क्लोजर वाला रिफ्लेक्टिव क्लोजर आएगा उसके अंदर भी ये सारे एलिमेंट्स आने वाले हैं। रिपीटेशन को अवॉइड करना, बाकी पूरा सम अप करके आपको लिख देना यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टिव रिलेशन ऑफ R3। तो काफी इजी सा टॉपिक है ये, इसके अंदर बस आपको डेल्टा निकालने आना चाहिए और सबमेशन करना है, इसका ध्यान देना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, फाइंड द सिमेट्रिक क्लोजर। अब ये अलग सा एक क्वेश्चन है जो डेस्ट 2012 में आपको पूछा है, जहां पे आपको क्या बोला है, फाइंड द सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन A is equals to 1, 2, 3। ए कितना दिया है, 1, 2, 3 दिया। आपको निकालना क्या है, सिमेट्रिक क्लोजर निकालना है। रिलेशनशिप भी आपको दी गई है R1, R2 एंड R3। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? जब मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करती हूँ तो हमें पता है R विल बी इक्वल्स टू R1 यूनियन R1 इनवर्स, राइट। ये मेरा हो जाएगा वैल्यू। अब ये R1 इनवर्स हमें निकालना आना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं हम R1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1,1 and 2,1। What will be R1 inverse? It is simply, बस आपको क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। 1,1 है तो इसका इनवर्स भी 1,1 ही आएगा। 2,1 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1,2। बस आपको क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। Therefore, symmetric closure of R1 will be equals to R1 union R1 इनवर्स। तो क्या हो जाएगी, इन दोनों की यूनियन करना है आपको। R 1,1 रिपीट हो रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे, उसके बाद 2,1 एंड 1,2। ये हो जाएगा मेरा वैल्यू। अब नेक्स्ट आ जाओ R2 के लिए। R2 क्या दिया गया है आपको, यहाँ पे देखो 1,2, 2,1, 3,2 एंड 2,2। अब मुझे क्या निकालना है, R2 इनवर्स। बस क्या करनी है, पोजीशन को चेंज कर देनी है, 1,2, 2,3 और यहाँ पे तो वही रहेगा। नेक्स्ट, सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ R2 विल बी इक्वल्स टू R2 यूनियन R2 इनवर्स। इन दोनों का यूनियन करना है अब आपको। देखो यूनियन करोगे, यहाँ पे देखो वैल्यूज रिपीट हो रही है, 1,2, 1,2, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। नेक्स्ट 2,1 दोनों जगह पे तो एक ही बार लिख दो। नेक्स्ट 3,2, नेक्स्ट हमारे पास 2,2 दोनों में रिपीट हो रहा है, एक बार लिख दो 2,3। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ R2। अब आ जाते हैं R3 के ऊपर। R3 की क्या वैल्यू दी गई है आपको, 1,1, 2,2 एंड 3,3। आपको ये वैल्यू दी गई है। अब आपको क्या निकालना है, R3 इनवर्स। तो R3 इनवर्स विल बी इक्वल्स टू, पोजीशन चेंज भी कर दोगे तो भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स है। पोजीशन चेंज किया फिर भी सेम ही आने वाला है। तो हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ R3 विल बी इक्वल्स टू R3 यूनियन R3 इनवर्स। ये जो स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा पेपर में, ये आप स्किप नहीं कर सकते। सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ R3 विल बी इक्वल्स टू, उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज को यूनाइट करके लिख देना। अगर कोई भी स्टेप मिस आउट करोगे ना तो मार्क्स कैंसिल होते हैं, बिकॉज थियोरी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स की वेटेज ज्यादा होती है। अगर 4 मार्क के लिए सम आता है तो इसको 1 मार्क होगा, इसको 1 मार्क होगा, इसको 1 मार्क होगा, फिर फाइनल जो हमारा बेसिक से फॉर्मूलाज होते हैं निकालने के, उसको 1 मार्क होता है। तो कुछ भी एक स्टेप भी माइनस हटा दोगे तो मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं। तो मेक श्योर आप स्टेप नहीं हटाओगे। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, ये है हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर वाला। यहाँ पे देखो A इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 आपको दिया गया है, और आपको क्या दिया है, एक छोटा सा रिलेशन दिया है R दैट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 3,4। ये आपको इसमें क्या बोलेंगे कि फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। इंटेंशनली मैंने छोटा क्वेश्चन लिया है कि अगर 2 मार्क के लिए आया तो आप सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे देखो आपको क्या इन्होंने बोला कि हमें ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। ट्रांजिटिव क्लोजर का फॉर्मूला क्या होता है, R ट्रांजिटिव जो है हमारा विल बी इक्वल्स टू R यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R4। अब मैंने यहाँ पे R4 तक क्यों आई, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, R यूनियन R स्क्वायर अप टिल यूनियन ऑफ R रेज टू n, जहां पे मेरा n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है यहाँ पे देखो, 1, 2, 3, 4। तो n कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। तो जब मेरा n 4 हो जाएगा
तो वैल्यू भी तो वो हो जाएगी, तो r रेज टू 2 यूनियन r रेज टू 3 यूनियन r रेज टू 4, सॉरी ये हो गई हमारी वैल्यूज। अब आपको निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली, r तो हमारे पास है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, r रेज टू 2 निकालना है। व्हाट इज r रेज टू 2? अगर मैं 2 रेज टू 2 बोलती हूँ तो दैट इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2, राइट। तो r रेज टू 2 विल बी इक्वल्स टू r क्रॉस r, राइट। अब ये r क्रॉस r निकालना सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अब ये r क्रॉस r हमें ये कंडीशन से निकालनी है सच दैट मेरे पास समझो ये सेट है, सॉरी एक सेट एलिमेंट है और दूसरा ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे जहां पे इसका पीछे का और इसका आगे का सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे b और b सेम है ना, जब ये सेम होगा तब आप क्या करोगे, इसकी जोड़ी बना दोगे a, c की, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम के साथ देखो, यहाँ पे देखो इसका पीछे का, हमें किसका देखना है, इसका फर्स्ट वाले ब्रैकेट का पीछे का और इसका आगे का। तो इसका पीछे का और इसका आगे का देखो सेम है 2,2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली 1,3 की जोड़ी बना देंगे। नेक्स्ट देखो इसका और इसका सेम है क्या, नहीं। आगे देखो इसका पीछे का और इसका आगे का सेम है, यानी कि मेरा सेकंड जोड़ी क्या होने वाला है, 2,4 होने वाला है। अब यहाँ पे देखो 3 किसी सॉरी 4 देखो किसी के साथ जा रहा है क्या, नहीं। और कोई जोड़ी बन पाएगी क्या, यहाँ पे हमारे पास नहीं बन पाएगी, इतना ही सम हमारा रह जाएगा, दैट इज 1,3 3,4। नेक्स्ट ये हो गया आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या निकालना है, आर क्यूब निकालना है। आर क्यूब विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर इंटू आर, मेक श्योर आर स्क्वायर इंटू आर होगा, इसका ध्यान देना। अब ये आप अरेंजमेंट किसी भी हिसाब से लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, आर इंटू आर स्क्वायर। यानी कि अब मुझे किसका कंबाइन करके देखना पड़ेगा, इन दोनों का देखना है, ये दोनों का आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका पीछे का और इसका आगे का, इसका पीछे का और इसका आगे का सेम है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, नहीं है। यहाँ पे है क्या, हाँ है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,4 हो जाएगी। नेक्स्ट एलिमेंट के साथ देखो, 2 के साथ देखो, सॉरी 4 के साथ देखना है, पीछे का देखोगे ना, तो 4 और यहाँ पे किसी का आगे का 4 है क्या, नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचेगा, दैट इज 1,4। अब कोई और पॉसिबिलिटी हो रही है क्या हमारे पास, आगे पीछे सारे साइड से चेक करके देख लो, कहीं पे अगर आपको सिमिलैरिटी दिखाई देगा तो, कहीं भी नहीं, हमारा क्या हो जाएगा 1,4 बचेगा। नेक्स्ट अब हम क्या निकालेंगे, r रेज टू 4 दैट विल बी इक्वल्स टू r क्यूब इंटू r, राइट। हमारा बेसिक सा यही तो फॉर्मूला है, ये हो जाएगा r क्यूब इंटू r। अब हमें देखना है किसके बीच में, इसके और इसके बीच में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,4, इसका पीछे का 4 और कहीं आगे पे 4 आया है क्या आपको, आगे पीछे नहीं है, इसका पीछे का लिया तो इसका आगे का देखो कहीं पे 4 आया है क्या, नहीं आया है। दैट मीन्स ये मेरा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। नाउ फाइनल विल बी r, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ r विल बी इक्वल्स टू r यूनियन r स्क्वायर यूनियन r रेज टू 3 यूनियन r रेज टू 4, दैट विल बी इक्वल्स टू, r की वैल्यू क्या थी 1,2 2,3 3,4। नेक्स्ट और देखो क्या है यहाँ पे r2 1,3 हमने नहीं लिखा है तो 1,3, 2,4 नहीं लिखा है तो 2,4। नेक्स्ट 1,4 नहीं लिखा है तो यहाँ पे 1,4, और ये जो नल है, ये जो 5 है हमारा, उससे फर्क नहीं पड़ता, दैट डिफाइंस कि ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ R। क्या क्या वैल्यूज आई, 1,2 2,3 3,4 1,3 2,4 एंड 1,4। ये हो गया 4 एलिमेंट के लिए। अगर मैंने आपको यहाँ पे दिया होता 1 2 3 4 5 6 भी दिया रहता ना तो भी सम सॉल्व होता, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता। अगर इससे हाइयर देती मैं तब आप कैसे सॉल्व करते, ठीक है। मैंने अगर आपको बहुत लंबा छोटा सा एक रिलेशन दिया तब कैसे सॉल्व करते, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं वॉरशाल्स एल्गोरिथम। वॉरशाल्स एल्गोरिथम काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, और अगर स्टेप से अंडरस्टैंड करने जाओगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इजी वे में सम के साथ सॉल्व करोगे, अंडरस्टैंड करोगे तो हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान देना है, ये वाला जो है ना इसको इग्नोर करो प्रेजेंटली। सबसे पहला स्टेप आपको ध्यान देना है मॉड ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू, जो कि हम निकालने वाले n, मतलब कि आपको देखना है कितने एलिमेंट्स है आपके पास, n में कितने एलिमेंट्स हो रहे, 1 2 3 4 5 6 जितने भी एलिमेंट्स है उतना आपको क्या निकालना है। वॉरशाल को हम डिनोट कैसे करते हैं, w से डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखो जैसा w आता है वो नॉर्मल w से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पे अगर मेरा n 10 है
तो मुझे कितना निकालना पड़ेगा, नॉट से स्टार्ट करोगे W0, W1, W2, W3, W4 अप टू आपको आगे तक जाना पड़ेगा जितना भी आपका n की वैल्यू होने वाली है। अब ये जो W0 है आपको n तक जाना है, अगर 10 है तो W ऑफ 10 तक जाना है। फिर यहाँ पे जो W ऑफ 0 होगा, जो इनिशियल स्टेज, कुछ तो वैल्यू चाहिए ना, तो इनिशियल स्टेज क्या होने वाली है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हमने स्टडी किया था निकालना, जो कि कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। अगर कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई कर रही है, तो वैल्यू 1 होगी, और अगर कंडीशन फेल हो रही है तो वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 हो जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, और आपके जो एग्जामिनेशन है उसके पहले हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे पर्टिकुलर चैप्टर को। एंड कोई भी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम है तो मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हो तो फटाफट वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।